नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। जनमिलन कार्यक्रम को सीएम ने वर्चुअली किया संबोधित, क्षेत्र के विकास के लिए की घोषणाएं। रुद्रप्रयाग में आयोजित जनमिलन कार्यक्रम को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न घोषणाएं की। पेरिस ओलंपिक में प्रतिभा कर लौटे खिलाड़ियों ने की सीएम धामी से मुलाकात, मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में पेरिस ओलंपिक में प्रतिभा कर लौटे खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित कर उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी। चमोली में भारी बारिश का कहर, पगनो गांव में पानी और मलबा घुसने से लोगों में दहशत। प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। चमोली जिले में भारी बारिश की वजह से पगनो गांव में पानी और मलबा घुस गया, जिस कारण से लोगों में हड़कंप मच गया। मलबा आने के कारण ग्रामीणों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कांग्रेस का बड़ा आरोप, निकाय चुनाव टालना चाहती है सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी ने निकाय और पंचायत चुनाव को सरकार के द्वारा एक साथ कराए जाने की सुगबुगाहट को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि सरकार निकाय चुनाव टालना चाहती है। आज रहेगा भारत बंद, उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा असर। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त भारत बंद का ऐलान किया। इसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। पौड़ी में भी SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया। गंगोत्री गौमुख ट्रैक पर पसरा सन्नाटा, कई जगह मार्ग क्षतिग्रस्त, कई जगहों पर बही पुलिया। गंगोत्री हिमालय को जोड़ने वाला गंगोत्री गौमुख तपोवन नंदन वन वासुकी ताल ट्रैक पर्यटक और पर्वतारोहियों की मनपसंद सैरगाह है। फिलहाल ये ट्रैक बंद है। उप निदेशक आर एन पांडे ने बताया कि गंगोत्री गौमुख ट्रैक कई स्थानों पर अवरुद्ध है। मौसम अनुकूल होने पर ट्रैक की रेकी की जाएगी। सोनप्रयाग में गौरीकुंड हाईवे का 50 मीटर हिस्सा फिर ध्वस्त, केदारनाथ धाम के लिए बना पैदल मार्ग भी कटा। गौरीकुंड हाईवे फिर से सोनप्रयाग के पास बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह ने बताया कि मार्ग सुचारू करने के लिए श्रमिक और मशीन लगा दी गई है। IAS विनय शंकर पांडे को बड़ी जिम्मेदारी, DG उद्योग और सिडकुल के MD भी बने। शासन ने IAS अधिकारी विनय शंकर पांडे को 3 और अहम प्रभार सौंपे हैं। उन्हें उद्योग विभाग में महानिदेशक व आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम का भी जिम्मा देखेंगी। महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का निधन, अखाड़े की सभी शाखाओं में 3 दिन का शोक। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी मौत की खबर से पूरे संत समाज में शोक की लहर है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज के निर्देश पर जूना अखाड़े के पूरे प्रदेश में स्थित सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा व शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने निलंबित शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग पर किया प्रदर्शन, दी चेतावनी। पिथौरागढ़ में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने CEO को धमकाने वाले निलंबित शिक्षक की गिरफ्तारी और उसे AD कार्यालय संबद्ध करने की मांग पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। लेटरल एंट्री से सीधी भर्ती रोकने का केंद्र ने UPSC को दिया आदेश। UPSC के जरिए लेटरल एंट्री पर इस कदर विवाद छिड़ा कि सरकार ने इसके विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीधी भर्तियों वाले उस विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया जिसे UPSC ने जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर पद पर भर्ती के लिए शनिवार को जारी किया था। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद जागी पुलिस, अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी SOP। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। कोलकाता कांड के बाद देहरादून पुलिस जाग गई। दून और कोरोनेशन अस्पताल में सुरक्षा की दृष्टि से नियुक्त अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। VPKS ने विकसित की मक्के की 3 प्रजातियां, वैज्ञानिकों ने किया दावा, बोले किसानों की होगी वृद्धि। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मक्के की 3 नई प्रजातियां विकसित की। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन प्रजातियों के उत्पादन से किसानों की उपज में वृद्धि होगी। एशिया के सबसे बड़े अंडरपास में बाघ तेंदुए के मूवमेंट का होगा अध्ययन। देहरादून दिल्ली 6 लेन एक्सप्रेसवे में बन रहे एशिया के सबसे बड़े अंडरपास में वन्य जीवों के मूवमेंट को लेकर अध्ययन होगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कैमरा ट्रैप खरीदने के लिए राशि दी है।
बॉर्डर आंतरिक सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत, दोनों बलों में 57 नई बटालियन, खुलेगा पदोन्नति का पिटारा। सीआरपीएफ और बीएसएफ में 57 नई बटालियन के सृजन को मंजूरी दी गई। इससे बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा को नई ताकत मिलेगी, साथ ही दोनों बलों में पदोन्नति की समस्या से जूझ रहे कैडर अधिकारी व निचला स्टाफ भी राहत महसूस करेगा। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।